तो हम लोग पढ़ रहे थे रिलेशन एंड फंक्शन, और उसमें चल रहा था हम लोग को विविध उदाहरण बच्चों, क्योंकि सभी क्वेश्चन एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई थी और विविध उदाहरण में भी हमने 45 तक कंप्लीट कर दिए थे और 46 से आज देखना है बच्चों। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46 से क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 46 लिखा समुच्चय A बराबर 1 2 3, समुच्चय A बराबर 1 2 3 से स्वयं मतलब यही सेम है कि सभी एकाकी फलनों की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब पूछ रहा है कितने एकाकी फलन बनेंगे खुद, अगर 1 2 3 का खुद से बनाया जाए, ए का ए से। एकाकी फलन मालूम होगा तुम लोग का, एक एलिमेंट का सिर्फ एक ही मैपिंग होता है, ठीक है, एक एलिमेंट का एक मैपिंग होता है। तो अगर हम बात करें एकाकी फलनों की कुल संख्या, एकाकी फलनों की मतलब एकाकी फलन कितने बन सकते हैं यहाँ पे, तो हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा एक क्रमचय और संचय नाम का चैप्टर बच्चों, वही यूज हो जाएगा। जैसे हम तुमसे कहें एक की मैपिंग एक से हो सकती है, दो से भी हो सकती है, तीन से भी, तो इसकी कितनी संभावना है बच्चों? तीन संभावना है कि नहीं बताओ बच्चों? इसकी कितनी संभावना है? क्यों? क्योंकि ये किसी ना किसी से हो चुका होगा बच्चों, तो जिससे हो चुका होगा उससे वो नहीं हो सकता, क्योंकि एकाकी फलन है यहाँ पे, है ना। तो इसीलिए इसके लिए दूसरे एलिमेंट की संभावना बच्चों दो, तो इस एलिमेंट की संभावना बच्चों एक, क्योंकि लास्ट में एक एलिमेंट बचेगा तो सिर्फ एक, तो इसीलिए कितने की हो जाएंगे बच्चों एकाकी फलन? 6 बच्चों। नहीं सुना है क्या बच्चों? तो फॉर्म लिख लेना, अगर खुद का खुद से एकाकी फलन का पूछे बच्चों तो फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल। क्या होता है बच्चों? जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट मान लो n है तो क्या हो जाएगा n फैक्टोरियल। देखो ये n फैक्टोरियल ही लिखा है बच्चे। कितने एलिमेंट है यहाँ पर? तो देखो ये 3 फैक्टोरियल, 4 इधर नहीं, स्वयं कहा गया, मैंने स्वयं के लिए कहा है, समझ रहे हो? स्वयं मतलब इसका उसमें लिखा है बुक में स्वयं से, इसका स्वयं से। अगर इसमें एलिमेंट बढ़ा देंगे तो फिर ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते हो। जैसे मान लो बाई चांस यहाँ पे 3 एलिमेंट है, यहाँ 5 एलिमेंट है, तो एक एलिमेंट की संभावना 5, दूसरे के लिए, तीसरे के लिए, बस। बोलो क्यों? क्योंकि इस तरफ 3 ही है, उस तरफ 5 है, तो 5 को 20 दिया 60 संभावना है बच्चे। ठीक है, ओके, राइट है, ठीक। तो समझ आया एकाकी फलनों की संख्या निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? अगर किसी का स्वयं से निकालना तो फॉर्मूला क्या होता है? n फैक्टोरियल। बट एलिमेंट अगर डिफरेंट कर देगा तो फिर तुमको 3, जैसे यहाँ पे 4 एलिमेंट है, यहाँ 10 एलिमेंट है, तो उस हिसाब से हमें करना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, यहाँ पे क्रमचय और संचय का मैंने यूज किया है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, जो मैंने पढ़ाई थी क्लास 11th में। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पे? एक मिनट देखते हैं बच्चों एग्जाम्पल नंबर 47। मान लीजिए a बराबर 1 2 3, a बराबर क्या है बच्चों? फिर से वही है 1 2 3। तब सिद्ध कीजिए कि ऐसे संबंधों की संख्या 4 है जिनमें 1 2 2 3 है और जो स्वतुल्य है तो संक्रामक है किंतु सम्मित नहीं है। देखो बच्चों 1 2 और 2 3 होने चाहिए बच्चों। क्या होने चाहिए बच्चों? 1 2 2। देखो ऐसे तुम लोग करोगे तो भी कंफ्यूज जाओगे। हम कह रहे पूरे एलिमेंट लिख लो, जितने एलिमेंट होते हैं a क्रॉस a में, क्योंकि a क्रॉस a से ही तो बच्चों संबंध बनेगा। तो कल लिखो a क्रॉस a, बताओ एक बार a फिर से लिख लो यहाँ पे 1 2 3, कंफ्यूज नहीं होगे। 1 कॉमा जानते ना क्रॉस करना बच्चों, सिखाया था 11th में। फिर 1 कॉमा 2, कितने एलिमेंट बनेंगे बच्चों बताओ जरा? 9 बच्चों, 3 त्रिका 9, 2 कॉमा 2 2 कॉमा 3, 3 कॉमा 1 3 कॉमा 2 3 कॉमा, सबके 3 3 बनेंगे ना बच्चों यहाँ पे। तो 9 एलिमेंट बन गए बच्चों। इससे एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं लेने बच्चों। ये क्यों बना लिया? मतलब हमें मालूम है कि संबंध जो होता है वो उप समुच्चय होता है a क्रॉस a का, एलिमेंट यहीं से लेने हैं हम लोग को। अब उसने कहा है कि ये दोनों एलिमेंट कंपलसरी रखो। ऐसे संबंधों की संख्या 4 है जिसमें क्या है 1 2 है और मतलब ये आना चाहिए। कहाँ गया 1 2? जरा देखो 1 2 और 2 3 कहाँ है? ये कहा गया स्वतुल्य हो और संक्रामक हो, सम्मित ना हो बच्चों। चलो पहला रिलेशन R1 देखो,
देखो स्वतुल्य होने के लिए तो कंफर्म है कि 1 1 2 2 3 3 4 4 तो होगा, 3 3 तो होगा बच्चों। भाई स्वतुल्य के लिए तो ये कंफर्म करो कि ये चीज और ये चीज होनी ही चाहिए। बोलो तो नहीं होनी चाहिए क्या? क्योंकि स्वतुल्य कहता है एक भी एलिमेंट अगर छूट गया मेरा तो हम नहीं कहोगे। तो 1 1 2 2 और 3 3 तो होगा। ठीक है, चलो अब इन्होंने इसको तो कहा है कि इसको रखो ही रखो, तो इसको भाई रखना ही पड़ेगा। 1 2 3, तो 1 का 2 से, 2 का 3 से, तो 1 का 3 से भी होना पड़ेगा। तो पहला संबंध ये बन गया जो कि स्वतुल्य है, संक्रामक है, सम्मित नहीं है। देख लो बच्चों, सम्मित क्यों नहीं होता? अच्छा 1,2 है, 2,1 नहीं है बच्चों, समझ आया कि नहीं है? 1 का 2 से, 2 का 3 से क्या होगा? 1 का, ठीक है, बोलो ये स्वतुल्य है, संक्रामक है, सम्मित नहीं। जरा चेक करो, 2 का 3 से स्टार्ट, 1 का 3 से कोई स्टार्ट है? कोई नहीं। ठीक है, चलो दूसरा रिलेशन R2 भाई, फिर से 1 1 तो होगा, 2 2 होगा, 3 3 होगा, ये कंपल्सरी है स्वतुल्य के लिए। उन्होंने क्या कहा है? 1 2 रखो, 2 3 रखो, तो 1 3 भी तो रखना पड़ेगा बच्चों। बोलो जो 1 3 तो रखना पड़ेगा। अब मतलब कि 1 का 2 से, 2 का 3 का, तो 1 से 3 होना चाहिए, संक्रामक करना है बच्चों। अब एक स्टाइल में बढ़ाओ, ये 1 1 हो गया बच्चों, 1 2 हो गया, 1 3 1 3 हो गया बच्चों, 2 1 नहीं हुआ, ध्यान देना इसके ऊपर। 2 2 हो गया, 2 3 हो गया, 3 1 नहीं हुआ, 3 2 बस। 3 एलिमेंट बचे हैं बच्चों हम लोग को। ठीक है, जैसे हमने एक एलिमेंट बढ़ाया बच्चों, जैसे क्या लिया मैंने यहाँ पे 2,1, समझना बच्चों, क्या लिया मैंने 2,1, तो समझते बच्चों। 1 का 2 से है, 2 का 3 का, 1 का 3 से हो रहा बच्चों। अब तुम कहोगे 1 का 2 से है, 2 का 1 से है, लेकिन 2 3 है, तो उल्टा क्या होना चाहिए? 3 2, वो तो नहीं है यहाँ पर। तो अगर और चेक करो, जैसे 1 का 2 से है, 2 का, तो 1 का है, और देखो चेक करो, कोई 2 का 1 का 3 से, तो 2 का किसे होना चाहिए? उल्टा देखो, 2 का 1 से है, 1 का 3 से है, तो 2 का 3 से होना चाहिए, 2 का 3 से है बच्चों। 1 का नहीं, 2 का 1 से होना चाहिए। उल्टा देखो जो उल्टा, यहाँ 2 का किसे है भाई, और ये देखो 1 का, तो 2 किसे होना चाहिए बच्चों? बोलो, ये भी तो है, 2 का 1 से, 1 का 2 से, 2 का 2 से, 2 का 1 से, 1 का 2 से, तो 2 का 2 से बच्चों होगा बच्चों यहाँ पे। ठीक है, तो ये स्वतुल्य है, संक्रामक है, सम्मित क्यों नहीं है? क्योंकि 2 3 का उल्टा 3 2 होना चाहिए बच्चों, है कहीं नहीं। तीसरा संबंध देखो, फिर से तुम्हें ये एलिमेंट 1 1 2 2 3 3 1 2 और 1 3। ठीक है, ये इतने तो लेने पड़ेंगे, कंपल्सरी है। चलो अभी तुमने 2 1 लिया उठाया था, अब हमने 3 1 ले लिया। क्या ले लिया? 1 3 का उल्टा क्या होगा बच्चों? तो 1 3 है, 3 1 है, तो 1 1 है, 2 3 है, 3 1 है, 2 1 है क्या इसमें? तो 2 1 डालना पड़ेगा यहाँ पे, ये संक्रामक करना पड़ेगा ना। देखो 2 3 है और 3 1 है, तो 2 1 होना चाहिए बच्चों, 2 1 हो गया बच्चों यहाँ पे, नहीं इसमें आया क्या बच्चों? अब देखो 2, अच्छा 3 1 है, 1 3 है, तो 3 का 3 से होना चाहिए, हो गया बच्चों, सही है। 2 का 1 से, 1 का 3 से, तो 2 का 3 से है यहाँ पर, 2 का 1 से और 1 का किससे बच्चों? हाँ 3 1 है, 1 3 है, 1 3 है, 3 1 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए, 3 का 1 से है, 1 का 3 है, तो 3 का 3 से होना चाहिए। देखो जो स्वतुल्य है, संक्रामक है, सम्मित नहीं। सम्मित क्यों नहीं को बताओ? अच्छा 3 हाँ 3 नहीं है, 2 3 है, 3 ये है, इसका उल्टा नहीं है। ठीक है, एक और बनेगा बच्चों। कहां से आ रही है? हाँ एक और बनेगा बच्चों। अब कौन सा एलिमेंट छूटा हम लोग का बच्चों? 3 1 ले लिया बच्चों ने, अब 3 1 ले चुके ना, अब 3 2 लो, 1 1 2 2 कंपल्सरी, 3 3 कंपल्सरी, 1 2 उसने कहा यार लेने आ, ये एलिमेंट कंपल्सरी, तो 1 3 भी लेना पड़ेगा, कंपल्सरी हो गया। अब क्या लिया मैंने? सिर्फ 1 का 3 से, 3 का 2 से, तो 1 का 2 से है।
ठीक है, 3 का 2 से, 2 का 3 से, तो 3 का 3 से है, 1 का 3 से, 3 का 2 से, तो 1 का 2 से हो ही गया बच्चों। और कोई 2 का 3 से, 2 का 3, 3 का 1 नहीं है, कौन सा 1,3 है, 3,1 नहीं है, तो संक्रामक सम्मित नहीं है बच्चों यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे बस 4 संबंध बनेंगे और एलिमेंट खत्म हो गए यहाँ पे। अब एलिमेंट है नहीं हम लोग के पास, तो सिर्फ 4 संबंध ऐसे बनेंगे। उसने कहा है ऐसे संबंधों की संख्या कुल 4 है, जो सतुल्य है, सम्मित संक्रामक है, सम्मित नहीं है। तो इसीलिए प्लीज ये जरूर बना लेना बच्चों, क्योंकि ये नहीं बनाओगे तो अंधे हो जाओगे बिल्कुल इसमें, मान लो तब तो बना ही नहीं सकते तुम लोग। देखो बच्चों, देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 48, सिद्ध कीजिए समुच्चय 1 2 3। ये लो फिर से आया समुच्चय 1 2 3, ये लगातार तीसरा क्वेश्चन है। ए मान लेते हैं बच्चों, ठीक है, भैया इसका निकालो इसका। मैं 1 2 2 1 को अंतर्विष्ट होना समझते हो कि ये अनिवार्य होना चाहिए करने वाले तुल्यता संबंधों। तुल्यता समझते हो कि नहीं है बच्चों? तुल्यता मतलब क्या? स्वतुल्य भी हो, तीनों हो, स्वतुल्य अंतर्विष्ट करने वाले तुल्यता संबंधों की संख्या कितनी है बच्चों? ओनली 2 है। अभी वो था तो उसमें 4 बनने थे, अब इसमें कहा गया 2। तो फिर से हमें समझो पहले बच्चों क्या निकालना पड़ेगा। अब a इंटू ए डैट बताओ बच्चों। 1, 1, 1, 1, 2, 1, चलो अब यहाँ समझना बच्चों, क्या कहा गया? 2 एलिमेंट कंपल्सरी, कौन से कहेगा बच्चों? 1 2 और 2 1 है। पहला संबंध तीनों होने चाहिए बच्चों, तो स्वतुल्य कहता है भाई पहले मेरे एलिमेंट रख लो। कौन कौन से? 1, 1, 2, 2, 3, 3,3, ये उसने कहा है कंपल्सरी रख लो बच्चों, ठीक है। अब इसने कहा है कि 1, 2 कंपल्सरी। देखो ये तीनों होंगे, स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक, तीनों होंगे। चेक कर लो बच्चों, इतना स्वतुल्य हो गया। 1 2 है तो इसका उल्टा क्या होगा? 2 1 सम्मित हो गया। संक्रामक 1 का 2 से, 2 का 1 से, तो 1 का 1 से, 2 का 1 से, 1 का 2 का 1 से, 1 का 2 से, 1 का 2 से है। बोलो कोई दिक्कत हो तो? 2 तक चेक करना पड़ेगा। बात सही है कि 1 का 2 से चेक किया, 2 का 1 से, तो 1 का 1 ठीक है। फिर यहाँ 2 का 1 से, 1 का 2 से, 2 का संबंध है कि नहीं? तीनों स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है। और चलो अब एक एलिमेंट बढ़ाओ बच्चों, पहले 1 1 2 2 3 3। उसने 1 2 एलिमेंट तो कंपल्सरी का है, ठीक है। 1 2 और 2 1 कंपल्सरी का है, ठीक है। अच्छा 1 2 हो गया है, तो अब बढ़ाते हैं हम एक एलिमेंट एक्स्ट्रा, कौन सा है? अगर 1 3 लेना पड़ेगा तो 3 1 भी लेना पड़ेगा बच्चों, कंपल्सरी है बच्चों। तो 3 1 भी लेना पड़ेगा भाई, क्योंकि हमें सम्मित भी तो करना है, तीनों कर रहे हैं। चलो अच्छा, अब 1 का 2 से, जैसे कहाँ पे 3 का 1 से है, 1 का 2 से ना, 3 का 1 से, 1 का, तो 3 का किससे होना चाहिए? तो 3 का 2 से होना चाहिए बच्चों। और अगर 3 का 2 से है तो 2 का 3 से भी होना चाहिए बच्चों। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एलिमेंट बचे नहीं, पूरे खत्म हो गए। तो 2 ही सेट बनेंगे जिसमें स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक तीनों, क्योंकि एलिमेंट ही खत्म हो गए, आगे कहाँ हम जाए बच्चों? कौन सा बताओ, कौन सा? 9 एलिमेंट पूरे पूरे आ गए इसमें, आप बताओ। हाँ, तो ये तो एक ऐसे बन गया बच्चों अकेले, और इसमें मैंने 1 ही बढ़ाया तो 1 से सब आ गए फिर धीरे धीरे। जैसे हमने 1 3 लिया तो फिर 3 1 लेना पड़ा, और 1 का जैसे हमने कहा था कौन सा, 2 का 1 से, 1 का 3 से, तो 2 का 3 से होना चाहिए, 2 का 3 आ गया तो 3 का 2 भी आ गया, ठीक है। देखते हैं एग्जांपल नंबर 49, सिद्ध कीजिए 1 2 सेट में। देखो जी, आप देखो 1 2, ठीक है, सेट में 1 2 लिखा है कि ऐसे द्विआधारी संक्रियाओं की संख्या केवल 1 है जिसका तत्समक 1 है, जिसके अंतर्गत 2 का प्रतिलोम 2 है। देखो बच्चों यहां पर कहा गया है कि ऐसे द्विआधारी संख्याओं की संख्या 1 है जिसका तत्समक 1 है। तत्समक का मतलब
बोलो बच्चों, तस्मक में समझते ना हाँ, कि आइडेंटिटी। आइडेंटिटी एलिमेंट बच्चों। तस्मक क्या है, एक है और दो का प्रतिलोम क्या है, दो ही है। दो है बच्चों। अब ध्यान से माना, क्वेश्चन बिल्कुल अलग कर दिया इन्होंने। इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट है, ओनली 2 एलिमेंट, ठीक है, एक और दो। अब यहां पर देखो बच्चों, हमने माना स्टार एक क्या है, द्विधारी संक्रिया है। ठीक है, द्विधारी क्या है बच्चों, संक्रिया। तो स्टार कर रहे हैं बच्चों, स्टार सच दैट 1,2 ये बीच में क्रॉस लगा है। क्रॉस का मतलब ये समझना कि दोनों क्रॉस कर रहे हैं। टेंस टू कहाँ पे, 1,2। इसका मतलब समझ लो बच्चों, जैसे मैंने शुरुआत में पढ़ाया था, स्टार सच दैट जो लेते थे उसी का उसी में क्रॉस करते थे, आंसर भी उसी में बिलोंग करता था बच्चों। तो वही मान लो ये सेट ए है, क्या मान लेते हैं, ए क्रॉस ए टेंस टू, मतलब इन दोनों का स्टार कराओ, आंसर इसी के अंदर आना चाहिए बच्चों। ठीक है, इतना समझाया नहीं है, बोलो। अच्छा, तस्मक अवयव बोल रहा है एक है। तस्मक अवयव का मतलब है कि अगर हम एक के साथ करेंगे तो एक आएगा, दो के साथ करेंगे तो भी क्या आएगा बच्चों, दो ही आंसर आएगा। अब यहां पे दोनों में क्या करना है, सिद्ध करना है जिसका तस्मक, ऐसे द्विधाई संख्याओं की संख्या केवल एक है जिसका तस्मक एक है, और क्या होगा बच्चों, दो का प्रतिलोम क्या होगा, दो। तो पहले कितने बनेंगे ये देख लो बच्चों, पहले कितने एलिमेंट बनेंगे तो बच्चों, एक कॉमा, कितने बनेंगे, 4 बनेंगे, एक कॉमा दो, 2, 1, 2, 2। और तो कोई बनेगा नहीं। अब तस्मक समझना बच्चों, तस्मक कैसे निकालेंगे भाई, ये 4 ही ऑपरेशन हो सकते हैं। एक का 2 में, एक का 1 में लगाओगे, एक का 2 में लगाओगे, 2 का 1 में लगाओगे, या फिर 2 का, इसके अलावा कुछ तो लगाओगे नहीं। अब जो तुम्हारा आंसर आएगा वो भी या तो 1 आएगा या तो फिर क्या आएगा, 2 आएगा। तो अगर 1 स्टार 1, जैसे हमने 1 का 1 से किया, 1 स्टार 2, फिर 2 स्टार 1 और 2 स्टार, 2। इसके आंसर चारों क्या आएंगे, या तो 1 आएगा या तो क्या आएगा, 2 आएगा। इसके अलावा तो कुछ आ नहीं सकता है। देखो कहाँ पे इंप्लाइज कर रहा है, देखो यहाँ पे 1,2 पे करेगा तो इसका आंसर या तो 1 आएगा या तो क्या आएगा, 2। भाई बाहर से कहाँ आ जाएगा, 3 तो आ नहीं सकता है कि 3 आ जाएगा, 0 आ जाए, -1 आ जाए, क्योंकि भाई इसका ऑपरेशन लगाने पे इसी में तो बिलोंग करेगा द्विधाई संख्या। तो 1,1 का आंसर या तो 1 होगा या तो फिर क्या होगा, 2। ये सबका आंसर होगा, 1 होगा या तो क्या होगा। अब उसने कहा है केवल एक ही ऐसा द्विधाई संख्या है जिसका तस्मक 1 है और प्रतिलोम क्या है बच्चों, आप समझो। अब तस्मक मान लो 1 है, दादा तस्मक क्या है, 1 का 1 में करेंगे तो क्या आएगा, 1 का 2 में करेंगे तो क्या आएगा, 1 नहीं आएगा, सॉरी, 1 क्या आएगा, तस्मक है तो कितना आंसर आएगा, 2 का 1 में करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, हाँ 2 आएगा, तस्मक है 1, और 2 का 2 में करेंगे तो कितना आएगा, 2 का 2 में करेंगे तो क्या आंसर आएगा बच्चों, 2। क्यों 2 आएगा, देखो समझो, ये 1 क्या माना मैंने, तस्मक, 1 क्या है बच्चों, तस्मक। अब 2 का जब 2 में करोगे तो यहां पर 1 आंसर आएगा, नहीं समझा, समझो 1 क्या यहां पर है, 1 है तस्मक, और 2 क्या है यहां पे बोलो, 2 क्या है, प्रतिलोम है, और 2 का प्रतिलोम क्या है, 2 है। तो केवल देखो 2 का प्रतिलोम क्या है, 2 है। जैसे हम प्रतिलोम बता तुम लोग आते हैं, जैसे 2 में क्या ऐड करें कि 0 आ जाए, पहले तुम तो तस्मक कितना बच्चों, 2 का प्रतिलोम क्या हो जाएगा, -2 का प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 2 में क्या गुणा करें कि 1 आ जाए तो तुम कहोगे 1/2, तो ये इसका प्रतिलोम क्या होगा, ये तस्मक अवयव आना चाहिए बच्चों। तो 1 क्या यहां पर है और 2 का प्रतिलोम खुद क्या है बच्चों,
तो 2 का 2 में करेंगे तो कितना आंसर आएगा? तस्मक आएगा नहीं आएगा बच्चों? लिखा है नीचे देखो बच्चों। तो ऐसे द्विआधारी संख्या को केवल एक ही होगी, दूसरी संभव नहीं है। अगर दूसरी संभव है तो बताओ। जैसे 1 का 1 में करें बच्चों, मान लो कितना आंसर आ रहा है बच्चों? 2। जैसे मान लो यहाँ पे कितना आ रहा है? 1 का 1 में करें क्या आ जाएगा? नहीं सुना रहा क्या गिरा? कम आ रहा है? नहीं आ रहा बताओ। अरे तुम बताया करो नहीं आया भैया, नहीं क्लियर हो रहा है ये। तो पहले क्वेश्चन समझो बच्चों, पहले तुम लोग पहले क्वेश्चन नहीं सुनाया, पहले ये समझो बच्चों। बोला कि 1,2 एक समुच्चय, फिर ध्यान समझो, कोई बात नहीं, नहीं आता कभी कभी कोई चीज़, ऐसा नहीं कि हर बार हर चीज़ हम लोग को आ ही जाएगी बच्चों, थोड़ा समझने का प्रयास हो आएगा। 1,2 एक क्या है बच्चों? सेट है। और इसमें बोल रहा है कि द्विआधारी संक्रिया करने पर इसमें केवल एक ही ऐसा बाइंडिंग मतलब द्विआधारी संक्रिया होगा, केवल एक होगा, जिसका तस्मक क्या है? 1 है। जिसका तस्मक क्या है? 1। और 2 का प्रतिलोम क्या है? 2। सेट के अंदर एलिमेंट कितने हैं? 2। तो थोड़ा सा पहले तुम्हें समझाते हैं। जैसे मान लो, थोड़ा सा बच्चों बड़ा करते हैं सेट को। 1 2 3, 1 मिनट समझना बच्चों। प्रतिलोम जो तस्मक अवयव होता है वो केवल 2 हो सकते हैं कि 1 हो सकता है? ये बताओ मुझको। मैंने बताया था कि तस्मक अवयव आदुति होता है, बताया भी था बच्चों। तो या तो तस्मक 1 होगा या तो 2 होगा या तो इसके अलावा तस्मक इसके अंदर नहीं हो सकता है क्या? ठीक है। इसमें तस्मक क्या हो सकता है? 1 या फिर 2। ठीक है। अब बात करते हैं प्रतिलोम। प्रतिलोम जैसे अब भैया 1 तो तस्मक है बच्चों, जैसे मान लो, तो 1 का प्रतिलोम तो खुद 1 ही होगा बच्चों, ये पहले बताओ। जैसे हम 1 में, जैसे नहीं गुणा 1 में, मतलब 1 तस्मक अवयव है। जैसे 0 तस्मक अवयव है प्लस के लिए, तो 0 में जब 0 प्लस करोगे तो तभी तो 0 आएगा। 1 तस्मक गुणा के लिए 1 गुणा 1 में करोगे तभी तो 1 आएगा बच्चों। तो ये तुम लोग मालूम याद रखो बच्चों, जो तस्मक अवयव होता है उसका प्रतिलोम खुद होता है बच्चों, क्योंकि उसका खुद करोगे तभी वो आंसर आएगा। तो 1 का प्रतिलोम तो क्या हो गया बच्चों? अब ये बचा कौन है? तो 2 का प्रतिलोम हो सकता है खुद 2 हो, या हो सकता है क्या हो बच्चों? 3। 1 कहां हो सकता है बच्चों? वो तो तस्मक हो चुका ना बच्चों। समझो बच्चों, जो तस्मक हो चुका है वो प्रतिलोम में नहीं आ सकता वहां पे, वो तो आंसर में आएगा तुम्हारा। तो 2 का प्रतिलोम हो सकता है क्या हो बच्चों? 2 हो, या तो फिर हो सकता है 2 का, जैसे मान लो 2 का प्रतिलोम 2 है तो 3 का प्रतिलोम क्या होगा बच्चों? अगर मान लो 2 का प्रतिलोम 3 है बाई चांस, तो 3 का प्रतिलोम क्या होगा बच्चों? संभव बात है बच्चों। तो फिर 2 संभावनाएं तो होने ही। अगर 2 का प्रतिलोम 3 है तो 3 का प्रतिलोम क्या होगा बच्चों? तो बताओ समझ में। अब इसमें बोल रहा है इसमें केवल एक ही द्विआधारी संक्रिया बनेगी, जिसमें एक क्या है? तस्मक अवयव है। एक क्या है? मान लेते हैं 1 तस्मक अवयव है। अगर 1 तस्मक अवयव है तो बताओ बच्चों, अगर हम 1 स्टार 1 करेंगे तो 1 का तस्मक खुद 1 ही बनेगा ना। अच्छा, 1 तस्मक अवयव है तो 1 का 2 में करें तो 2 आंसर है, कि 1 तस्मक अवयव है। तुम लोग समझो बच्चों, तस्मक को जब लगाते हो, यहाँ से 0 लगाते हो तो क्या आंसर आता है? 2। जैसे गुणा करते हो तो 2 वो ना, तो ये तस्मक अवयव कहलाते नहीं कहलाता बच्चों? तो वही समझ लो, एक क्या है? तस्मक अवयव है यहाँ पे। जैसे तुमसे कहें 2 स्टार 1 लगाओ बच्चों, तो कितना आएगा? 2। अब यहाँ तुम लोग समझना, यहाँ पे 2 नहीं आ सकता। सॉरी, हमने क्या हम बता रहे हैं, सॉरी 2 नहीं आ सकता। क्यों बताओ? अच्छा, यहाँ 2 का 2 में करेंगे तो 2 आंसर नहीं आ सकता। यहाँ पे 1 का 2 में किया बच्चों तो कितना आया बच्चों? 2 का 1 में किया तो कितना आएगा? मतलब 1 क्या है? तस्मक। अब तुमने 2 का 2 में किया है तो कितना आंसर हम लिख रहे हैं यहाँ पे? जो कि संभव नहीं है बच्चों। यहाँ पे क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर 1 तस्मक है, यहाँ पे 1 तस्मक है। अब यहाँ पे 2 तस्मक हो नहीं सकता बच्चों, क्योंकि 1 ही तस्मक होगा, तो 1 होगा या तो क्या होगा बच्चों? 2। अगर हमने 1 को तस्मक माना है, जैसे 1 का 1 में किया तो 1 आंसर आया बच्चों, 2 का 1 में किया तब भी क्या आया? 2। 2 का 1 का 2 में किया तब भी 2 आया। लेकिन 2 का 2 में करेंगे तब 2 आना संभव नहीं है, बिकॉज 2 तस्मक नहीं है। यहाँ पे तस्मक क्या है बच्चों? 1। तो 2 का 2 में करोगे तो क्या आंसर आएगा बच्चों? इकलौता आंसर बचा है बच्चों केवल 1। तो 1 ही आता है। अतः 2 का प्रतिलोम खुद क्या होगा? 2 होगा, और 1 क्या होगा बच्चों? तस्मक अवयव होगा। नहीं आया क्या? बोलो, नहीं इसमें आया? थोड़ा सा बच्चों समझने का इसको प्रयास करो कि 2 ही एलिमेंट हैं, तो 2 एलिमेंट में कंफ्यूज मत हो बच्चों। अगर ये 3 एलिमेंट होते तो इनकी संभावना बढ़ जाती है बच्चों, द्विआधारी संख्या की बच्चों।
ठीक है। तो अभी इस समय 2 का 2 में करोगे तो कितना आंसर आएगा, केवल एक ही आ सकता है, 2 आना संभव ही नहीं है, क्योंकि अगर 2 आ गया तो इसका क्या मतलब हुआ, जैसे 1 का 1 में किया तो क्या आया है, तो 1 क्या माना तुमने, तस्मा माना है, तो 2 का 2 में करो 2 आ गया, 2 क्या कहलाएगा, ये भी तस्मा कहलाएगा, तो 2 तस्मा तो हो नहीं सकते हैं, तो एक ही तस्मा होगा 1, तो ये 1 आ चुका है, तो 2 का 2 में करोगे तो पक्की बात है क्या आएगा बच्चों, 1 आएगा बच्चों, केवल एक ही पॉसिबिलिटी। किसी का प्रतिलोम करो तो तस्मक आता है। जैसे किसी का प्रतिलोम करोगे, जैसे 2 का प्रतिलोम क्या होगा, प्लस के लिए बताओ क्या होगा, तो क्या आंसर आता है, 0 क्या कहलाता है, तस्मक कहलाता है। जैसे 2 में क्या गुणा करें, 1/2 गुणा करें, है ना, क्या आंसर आता है, 1 क्या कहलाता है, तस्मक कहलाता है गुणा के लिए, 1/2 क्या है, इसका प्रतिलोम है, और इसका जब इसमें किया है 1 आया है, 1 क्या है बताओ, अच्छा 1 तस्मक माना है मैंने, तो 2 का प्रतिलोम क्या हो जाएगा बच्चों, खुद 2 हो जाएगा, और 1 क्या हो जाएगा। और अगर तुम बोल भैया अगर 2 आंसर आ गया तो क्या दिक्कत है, तो दिक्कत ये है बच्चों कि 2 आंसर आ गया तो 2 क्या कहलाएगा, तस्मक अवयव कहलाएगा, तो फिर इसमें फिर यहाँ 1 आना चाहिए आंसर यहाँ पे, तो 1 संभव हो सकता है, ठीक है। फिर यहाँ पर 1 स्टार 1 में 1 नहीं आना चाहिए, फिर कुछ और आना चाहिए, तो केवल एक ही संभावना है जिसमें बच्चों क्या होगा, 1 तस्मक अवयव होगा और 2 का प्रतिलोम खुद 2 होगा बच्चों। देखते हैं एग्जाम्पल नंबर बच्चों 50 नंबर एग्जाम्पल अच्छा है, तस्मक फलन आयन, तस्मक फलन दे रखा है, देखो फिर से आया तस्मक, आयन नेचुरल टू नेचुरल, हाँ फलन क्या है बच्चों, फलन आयन x इक्वल टू एक्स फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, द्वारा परिभाषित सिद्ध कीजिए यदि, सिद्ध कीजिए क्या, आयनस आच्छादक है किंतु इस प्रकार से परिभाषित फलन, पहले सिद्ध करो ये आच्छादक है, देखो बच्चों आच्छादक क्यों होगा बच्चों, पहले देख लो यहाँ पे क्या कि नहीं करना, आच्छादक करना है, तो इसको y मान लेंगे, y इक्वल टू क्या जाएगा x, तो x वैल्यू क्या आ गया बच्चों y, रख दो यहाँ पे उठा के, यहाँ y रखा तो आंसर क्या जाएगा बच्चों y, ठीक है, इसलिए क्या हो बच्चों आच्छादक है। और सिंपल बात है कि n से लेना है, n मतलब 1 लोगे 1 रखो कितना आंसर आएगा बच्चों, 2 3, इसी को क्या बोलते हैं, तस्मक फलन बोलते हैं, जो रखे वही आंसर आ जाए तो क्या बोलते हैं उसे, तस्मक फलन। नहीं समझ आया क्या बच्चों। अच्छा आच्छादक कब ना होता बच्चों, किसी को मालूम है आच्छादक कब ना होता, जब प्रांत में या सह प्रांत में एलिमेंट छूट जाते हैं, किस में छूट जाते हैं, सह प्रांत में अगर सिंगल एलिमेंट में छूट गया अगर, तो क्या नहीं कहलाएगा बच्चों, आच्छादक। चलो इसमें आ गया, अतः ये क्या है बच्चों, अगर सिद्ध करना हो तो ये तरीका होता है, ना सिद्ध करना हो तो एक एग्जांपल दे दो कि हाँ ये वैल्यू, हाँ इसमें होगा नहीं यहाँ पे सब में। हाँ नेक्स्ट बोलो, आयन प्लस आयन लिखा है क्या, सच दैट वाई नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, हाँ अच्छा तो नहीं, नीचे पढ़ोगे बच्चों फलन दे रखा है, आयन प्लस आयन x इक्वल टू आयन x प्लस आयन x इक्वल टू x प्लस x इक्वल टू 2, आयन x प्लस, ये बच्चों यहाँ लिखा हुआ x, यहाँ पे भी x होगा भाई, वैल्यू सेम है, ये आच्छादक नहीं है, नहीं है भाई, सही बात है। देखो इसको क्या मानेंगे लोग, y मानेंगे, मान लो y मान लिया इसको, तो x निकालेंगे तो क्या बच्चों आएगा y/2, और जैसे मान लो y इक्वल टू 1 ले लिया मैंने, तो क्या 1 बिलोंग करेगा क्या इसमें, y कहाँ से लेंगे, यहाँ से 1 ले, देखो यहाँ तुम रखो 1 2 3 सब बिलोंग करेंगे, यहाँ तुम जैसे 2 रख लोगे तो बिलोंग कर जाएगा, मतलब कि अगर 1 रखोगे तो आंसर कितना आएगा, 2 रखोगे तो आंसर कितना आएगा, 3 रखोगे तो क्या आएगा, छूट रहा है 6, क्योंकि x की जगह रख रहा है, तो क्या छूट रहा है, 1 छूट रहा है, 3 छूट रहा है, 5, ऐसे मतलब ऑड नंबर सब क्या हो जाएंगे, छूट जाएंगे, अतः ये आच्छादक नहीं है। ये आच्छादक सिंपल होगा, मतलब तस्मक, इस क्वेश्चन से ये बताया जाता है कि तस्मक फलन जो होता है वो एकाकी और आच्छादक होता है, एकाकी होगा बच्चों, और अगर तुम प्लस कर देते हो उसी को उसी में, तस्मक को तस्मक में, तो एकाकी तो होगा, अभी भी एकाकी है, ये होगा बट आच्छादक नहीं होगा उस टाइम, ठीक है बच्चों, नहीं आया क्या बच्चों, ठीक है, नहीं इसमें अगर इसको हम घटा दें तो यहाँ कितना आएगा, तो वो संभव ही नहीं बच्चों, 0 इसमें आ ही नहीं रहा है,
क्योंकि जीरो अगर होता तो सही बात होती बच्चों यहाँ वो पे। नंबर होता तो भैया। हाँ तब हो जाता बच्चों। तो उसके लिए फिर एकाकी भी ना होता, अच्छा भी नहीं होता, क्योंकि एक का भी जीरो, दो का भी जीरो, तीन का भी जीरो, नहीं समझ आ रहा? सबकी मम्मी कहाँ पे जाएगी? क्योंकि कुछ भी रख लो आंसर तो जीरो फिक्स हो गया क्योंकि यहाँ पे। कंटेंट आ रहा है। लास्ट एग्जाम्पल नंबर 51 बच्चों। fx इक्वल टू sin x हाँ पहले यहाँ फंक्शन बोलो fx इक्वल टू साइन एक्स द्वारा प्रदत्त फलन f such that 0, पाई बाई y2 ये क्लोज इंटरवल है, ध्यान देना, टेंस टू r और gx बराबर cos x cos x, वो भी सेम जगह लाई कर रहा क्या? हाँ भैया बिल्कुल सेम यही। c g टेंड्स टू हाँ बोला सिद्ध कीजिए f और g एकाकी है परंतु प्लस f प्लस g एकाकी मतलब सिंपल है। g और f प्लस g का मतलब f प्लस g मतलब दोनों को ऐड करना, sin x प्लस cos x नहीं पढ़ा था? f प्लस जी f माइनस जी f इंटू जी सब में होता है बच्चों ये। तो पहले एफ एक्स इक्वल टू भाई सिद्ध करना ना एकाकी है, तो भाई एकाकी सिद्ध करना, तो कंफर्मेशन मिल गई हम लोग को। sin x1 देखो 90 तक कहा गया, अगर ये 180 तक करते, 360 तक करते तो एकाकी ना होता। ये भी समझ लो, थोड़ा समझो, क्योंकि इसकी वैल्यू जैसे 0 से π/2 तक कही गई बच्चों, थोड़ा समझ लेते तो वैल्यू ठीक है, सब डिफरेंट आएंगी। जैसे ही तुम घूमना स्टार्ट करते हो पाई क्या, तो यहाँ पर वैल्यू डिफरेंट नहीं सेम आना स्टार्ट हो जाती है। हाँ जैसे हम लोग यहाँ पर जाएंगे तो जैसे हमने कहा भैया 30 की वैल्यू होती है 1/2, एक एग्जांपल के रूप में। फिर तुमने से कहा 180 में 30 और 150 की वैल्यू भी 1/2 होती है, तो इफेक्टिव होता है। 2 पे सेम आंसर आ गया, एकाकी नहीं है। 2 वैल्यू पे सेम आंसर आ गया ना, तो एकाकी नहीं है बच्चों। मतलब -1 से +1 तक रहती है। हाँ उसके आगे जाती नहीं, लेकिन अभी 0 से लेकर 90 है तो ठीक बात है। sin 120 का भी यही होता है √3/2। हाँ तो यहाँ 10n लगा होता है तो फिर तो फिर हो जाता है। हाँ भी है। साइन x2 दोनों को इक्वल करेंगे, fx1 इक्वल टू x2 x1 sin x1 बराबर sin x2 नीचे ये जरूरी ना, अभी तक x1 इक्वल टू x2 ये तो आना चाहिए फॉर ऑल है ना। for all। फॉर ऑल x1 x2 कहाँ बिलोंग करे कोई बताएगा? और x1 belongs to r नहीं आर बिलोंग करेगा 0, π/2। बच्चों, ये प्रांत में बिलोंग करते हैं, सह प्रांत में तो आंसर आता है बच्चों, ठीक है। इसी प्रकार से यार तो कर ही लोगे बच्चों, हाँ ये तो हो जाएगा। f प्लस जी देख लो। अच्छा ये करना है क्यों भैया आदत नहीं हो हाँ तो ये r में तो बहुत -1 से +1 में भी बनेगी, बाकी सब छूट जाएंगे। लगा होता है -1 से +1। हाँ तो हो जाता बच्चों यहाँ पे। देखो सोचा थोड़ा सा, नहीं सोचा कि अगर भैया यहाँ -1 से +1 लिखा तो ये होता है बच्चों, लेकिन r की वजह से यहाँ बहुत सारे नंबर आ जाएंगे। तो यही होता थिंकिंग बच्चों, कि सोच लिया तुमने क्या कि भैया यही चीज़ चाहते हैं कि तुम लोग सोचो बच्चों, ये चीज़ है ना। ये जो चीज़ आई कि -1 से +1 होता तो ये अच्छा तक हो जाता, बट r है ना, तो फिर ये नहीं होगा। सुनना है कि नहीं आया। तो यही चीज़ तुम लोग सोचो। जैसे आप बताओ क्या आगा प्लस, cos x है। अभी बोल रहा है एकाकी नहीं है, सही बात है एकाकी नहीं है। जैसे मैंने हमने मान लो दिया 0 रखो sin 0 प्लस cos 0 साइन 0 का मान 0, cos 0 का मान 1, तो 90 रखो, π/2 रखो, उसका 1 उसका 0 साइन π/2, इसका आंसर 1, इसका आंसर 0। सेम आ गया क्या बच्चों? हमने कहीं सोच लिया यार, तुम लोग नहीं सोच पाए क्यों? पता है 0 से π/2 में हमें मालूम है कि 0 पर साइन जो होता है वो 0 होता है और cos 1 होता है, और 90 पर cos और π/4 रख दो तब तो √2 आ जाएगा, अंडर रूट कर दो दोनों 1/√2/2 तो जो प्लस होगा ना, वो तो हमें ऐसा करना है दोनों को जोड़ने पे सेम आंसर आए। तो 0 रखा तो कितना आंसर आया, π/2 रखा तो कितना आया, तो भैया π/2 रख देंगे तो वो ये आएगा क्या आएगा भाई? 1/√2 तो सेम आंसर वो नहीं चाहिए हमें कि दोनों के सेम वो आ जाए, हमें चाहिए कि दो डिफरेंट वैल्यू। जैसे हमने एक क्या पहले क्या लिया, 0 एक क्या लिया, π/2 दोनों पे आंसर देखो। 1 अब तुम π/4 बोल लो, ये π/4 ले लो, तो π/4 बताओ कितनी वैल्यू होती है इसकी, 1/√2 इसकी वैल्यू प्लस करो 2/2 तो आंसर कितना आएगा, सेम आना चाहिए। फिर अब बताओ वैल्यू √2। हाँ ऐसी वैल्यू बताओ जिसमें √2 आया बच्चों, और 0 से 90 की वैल्यू बताओ, ये नहीं कि तुम आगे निकल जाओ उसके।
तो ये सोचो कि 0 और π/2 ही है, जिसपे एक बार sin 0 होता है, एक बार cos 0 होता है, दोनों के आंसर सेम आ जाएंगे। अतः ये क्या कि नहीं नहीं है, ये क्या कि अरे मॉडल बहुत टाइम हो गया। ठीक है, यही रखते हैं। कल एग्जाम्पल कल से चालू करेंगे एक्सरसाइज बच्चों। अभी ये कंप्लीट हो गए एग्जाम्पल्स, ठीक है, तो यहाँ तक लगा लो। अभी दिक्कत प्रॉब्लम होगी बच्चों, मानते हैं, लेकिन धीरे धीरे लगाओगे, ट्राई करोगे तो नहीं होंगे बच्चों, ठीक है।